हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएससी वर्ल्ड। आज हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इसमें आपका है इकोनॉमिक बॉटनी, इथेनोमेडिसिन एंड फाइटोकेमिस्ट्री। इस क्वेश्चन पेपर में आपके टोटल 75 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। यदि आप 50 से ज़्यादा अटेम्प्ट करते हो तो उसमें से जो स्टार्टिंग के जो 50 क्वेश्चंस होंगे वही सिर्फ आपके मान्य होंगे, बाकी नहीं। तो सिर्फ 50 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करें और वो जो क्वेश्चंस आपको आते हों। चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला अगला नहीं, सॉरी, पहला ही क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है द क्रूड ड्रग The crude drug used in medicine are obtained from following plant parts। जो क्रूड ड्रग है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? सीड से, राइजोम से, लीफ से या सभी पार्ट से? तो जो हमारा क्रूड ड्रग होता है वो पौधे के सभी भाग से प्राप्त होता है। जितने भी पार्ट हैं, सीड, राइजोम, लीफ, बीज बोलिए, राइजोम बोलिए, पत्तियां, उन सभी से प्राप्त होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ऑसिमम सेक्टम बिलोंग टू द फैमिली। जो ऑसिमम सेक्टम है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? ऑसिमम ऑसिमम हम जानते हैं किसका नाम है साइंटिफिक? ये तुलसी का नाम है, जो जिसकी हम पूजा करते हैं। इस पे सीरियल भी बना है, मैं तुलसी तेरे आंगन की। ये वही वाली तुलसी है। ये तुलसी किस फैमिली से बिलोंग करती है? ऑप्शन ए है लेमिएसी, अम्बेलिफेरी, ब्रेसिकेसी या नन। लेमिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, एम्बेलिफेरी से बिलोंग करता है, ब्रेसिकेसी से या इनमें से किसी से नहीं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लेमिएसी। लेमिएसी फैमिली से ऑसिमम बिलोंग करता है, ये उसी फैमिली के अंदर आता है। आपने थर्ड सेमेस्टर में टैक्सोनमी पढ़ी होगी, उसमें सारे जो फैमिली थी जैसे कि लेमिएसी, पोएसी, लिलिएसी, ये सारी फैमिली, उनमें जो बहुत इम्पोर्टेंट प्लांट होते हैं, जो उस फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेमिएसी का एक दूसरा नाम भी होता है जिसे कहते हैं लेबिएटी। तो यदि आप ऑप्शन में लेमिएसी की जगह लेबिएटी भी दिया होता तो उसे भी आप सही मार्क करके आते हैं। ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पेटेंट प्रोटेक्ट्स पेटेंट सुरक्षा देता है किसे? डिस्कवरी, इन्वेंशन, न्यू इन्वेंशन या डिस्कवरी और इन्वेंशन दोनों को? जो पेटेंट होता है, बेसिकली पेटेंट मतलब यदि कोई चीज़ इन्वेंशन होती है तो उस चीज़ पे एक विशेष अधिकार उस पर्सन का होता है जिसने उसे खोजा होता है, और यदि दूसरा कोई उसके बिना मर्जी के वो प्रोडक्ट यूज़ करेगा तो उसके खिलाफ कुछ कानूनी कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं। तो पेटेंट वही होता है, पेटेंट बिल भी आते हैं। तो इसका पेटेंट किसे सुरक्षा देता है? डिस्कवरी को, इन्वेंशन को, न्यू इन्वेंशन को या बोथ ए एंड बी? तो पेटेंट सुरक्षा देता है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कवर्ड बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत आते हैं कॉपीराइट, नो हाउ, ट्रेड ड्रेस या ऑल? कॉपीराइट आता है, व्यवहारिक ज्ञान आता है, ट्रेड ड्रेस आता है या सभी? तो ये जो बौद्धिक संपदा अधिकार है ये आपका आता है कॉपीराइट के अंतर्गत। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉपीराइट। चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। The study of the action of drug on an organ or organism is called। दवा का किसी अंग या प्राणी पर प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है?
इथेनोलॉजी, इथेनोबॉटनी, फार्माकोगनोसी एंड फार्माकोलॉजी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फार्माकोलॉजी। ये जो ऑप्शंस लगे हुए हैं ये ज़रूरी नहीं है सारे सही हों, तो जो मैं बता रही हूँ उसे ही सही माने, ठीक है। इसमें इथेनोबॉटनी वो होती है जिसमें प्लांट और ह्यूमन के बीच में रिलेशन को मतलब उसकी स्टडी की जाती है, जैसे कि प्लांट और ह्यूमन, जैसे कि कई सारी प्लांट हैं जो मेडिसिन देती हैं जो ह्यूमन की कई सारी डिजीज को क्योर करने में हेल्प करती है, तो इसी का एक स्टडी होती है जिसे कहते हैं इथेनोबॉटनी। फार्माकोलॉजी में आपका एक्शन ऑफ ड्रग की स्टडी की जाती है, उसे फार्माकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, द सोर्स ऑफ सन हेम्प इज। सन हेम्प का सोर्स क्या है? सन हेम्प को हिंदी में सनई बोलते हैं, सनई। सन हेम्प का सोर्स क्या है? क्रोटोलेरिया जुन्सिया, कैनाबिस सटाइवा, वेहेमेरिया नेविया या अगेव सिसलाना। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो जो हमारा सन हेम्प है वो क्रोटेलेरिया जुन्सिया से प्राप्त होता है। ये आपकी ब्रेसिकेसी फैमिली में आती है। कौन सी फैमिली में आती है? सॉरी, ब्रेसिकेसी नहीं, फैबेसी फैमिली में आती है। जो आपकी लेग्यूम वाले प्लांट है उस फैमिली से बिलोंग करता है। दूसरा क्वेश्चन है, कॉमर्शियल क्वेर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ कोकोनट। औद्योगिक नारियल रेशा जो है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? एपीकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। ये एंडोकार्प है ये, और या एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म तो सबसे अंदर होता है, और मेसोकार्प वो जो अंदर का जो मिडिल का जो पार्ट होता है वो मेसोकार्प होता है। तो वही वही वो पार्ट होता है जिससे नारियल का रेशा प्राप्त होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी भी है। ये आपको ये मैक्सिमम सबको पता होता है, ये बेसिक नॉलेज है, बेसिक जनरल। द हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, जिन्होंने हमारे भारत में एग्रीकल्चर को इतना एडवांस्ड लेवल पे ग्रो किया, इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं एग्रीकल्चर फील्ड में। उनके जनक तो सबको पता होंगे कि एम एस स्वामीनाथन है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम इज। ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है? डिप्लॉयड है, ट्रिप्लॉयड है या टेट्राप्लॉयड है या हेक्साप्लॉयड? जो ट्रिटिकम एस्टिवम है ये बोटेनिकल नेम है वीट का, गेहूं का। गेहूं बेसिकली ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेहूं आपका हेक्साप्लॉयड होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, उसकी प्लॉयडी हेक्सा होती है। हाउ मेनी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेंटर्स वर रिकॉग्नाइज्ड बाय वेविलो फॉर द ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप प्लांट। वेविलो 1926 के अनुसार प्रचलित फसली पौधे के कुल कितने उत्पत्ति केंद्र माने गए हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 16। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है बी, 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ व्हीट प्लांट इज। गेहूं की उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। हालांकि हमारे भारत में भी गेहूं का बहुत अच्छा खासा उत्पादन होता है, लेकिन इसका जो ओरिजिन है वो है साउथ वेस्ट एशिया। इसमें आपके कई सारे कंट्रीज आ जाते हैं, तो इसका एक पर्टिकुलर, इन सारे ऑप्शंस में सही ऑप्शन है साउथ वेस्ट एशिया। साउथ अमेरिका गलत है, ब्राजील गलत है, अफ्रीका भी गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन
ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है।